हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सारणिक एक्स वाई एक एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एक बराबर जीरो निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या आ जाएगी। यदि ए बिंदु हो जिसके निर्देशांक है एक्स वन कोमा वाई वन, बी बिंदु हो जिसके निर्देशांक है एक्स टू कोमा वाई टू, और सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। ठीक है, तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर में आता है 1/2, और यहाँ पर सारणिक। ठीक है, और इस सारणिक का जो मान है ना वो किसके बराबर आता है। देखो, एक्स वन वाई वन एक, एक्स टू वाई टू एक, एक्स थ्री वाई थ्री एक। ठीक है, ये आता है इसका मान। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास भी कुछ ऐसा ही रूप है। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स थ्री वाई थ्री वाला पद नहीं है, उसके स्थान पर मैं एक्स वाई एक दिया हुआ है, एक्स वन वाई वन एक दिया हुआ है, एक्स टू वाई टू एक दिया हुआ है, और ये जीरो के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखो दिए हुए समीकरण में 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर लेना, तो 1/2, और यहाँ पर देखो क्या है, एक्स वाई एक, एक्स वन वाई वन एक, एक्स टू वाई टू एक बराबर 1/2 गुणा जीरो, ये जीरो बन गया। तो ये तो एक त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, और उसका क्षेत्रफल जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास तीन बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु। एक बिंदु तो देखो हम बोल लेते हैं P जिसके निर्देशांक है एक्स कोमा वाई, एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है एक्स वन कोमा वाई वन, और एक बिंदु है R जिसके निर्देशांक है एक्स टू कोमा वाई टू। इन तीन बिंदुओं से कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। ठीक है, और तीन संरेख बिंदुओं से देखो यहाँ पर कोई भी वृत्त नहीं गुजर सकता है, ना ही कोई रेखा युग में गुजर सकता है, यानी इनसे त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता ना। यानी कि तीन संरेख बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा ही गुजर सकती है, यानी कि विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ये जो सारणी है एक सरल रेखा को निरूपित कर रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।